मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह। मैं तैयार होके बस मंदिर होके आया हूँ और अभी बस हम लोग निकल रहे हैं। आज अपने कुछ दोस्तों से आपको मिलवाऊँगा, मेरी फील्ड से भी हैं और बहुत ही अच्छा ग्रुप है। तो चलिए निकलते हैं। ये है आज का अपना वाहन और हम निकलने के लिए आइए। आज आपको रियासत कालीन पुलिया दिखाती हूँ। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये ब्रिज है, जहाँ से हम लोग चंबल ब्रिज पर जाते हैं। इसके अलावा एक पुराना पुल भी है। ये रियासत कालीन पुल है, बहुत पुराना पुल है, राजा महाराजा के टाइम का पुल है। आप खासियत देखिए कि कितना भी प्रेशर हो पानी का, हर बार पानी गेट खुलते हैं, पानी बहुत प्रेशर से आता है, मगर ये पुल जो है जैसे कि तरह से खड़ा, मतलब इंजीनियरिंग का कमाल है। ये चंबल वो देखिए, वो रिवर फ्रंट है अपने सामने का, आपके सामने से है। फाइनली हम लोग पहुँचे जहाँ मैंने आपको सुबह बताया था कि अपने कुछ मित्रों से मिलवाऊँगा। वो आ गए हैं, यहाँ पे मंडली है पूरी, इंश्योरेंस से ही जुड़े हुए लोग हैं सारे, उनसे मिले। हाँ भाई, कौशल जी। हाय, कैसे हैं भैया? बस बढ़िया, आप बताओ। बस ये राकेश है। क्या हाल चाल है भैया? बढ़िया। ये हमारे बीच में पितामह संदीप सोमानी। कोई अरे खाना तो रोज ही खाते हो आप, कोई बात नहीं। ये अरुण, और ये अभी रिसेंटली आज ही आए हैं ये अक्षत। ये भी इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड हैं, तो इन्होंने इंश्योरेंस सीखना शुरू किया है आज ही। ये पूरा के पूरा जो आप देख रहे हैं ऑफिस, ये एक हब है इंश्योरेंस सेक्टर वालों के लिए। आज तो थोड़े कम हैं लोग, नहीं तो ये पूरा भरा रहता है और हर कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ आते हैं। ये संदीप भैया का ऑफिस है दरअसल। अपने दोस्त की गाड़ी में कुछ काम करवाना था, उसके लिए निकले हैं, आए हैं शोरूम पे। देखिए मेरे कुछ नज़र आएगा शोरूम। चाय पीने के लिए जा रहे हैं घड़ी पे, दोनों आगे आगे जा रहे हैं। ये जो रोड है ये ऑटोमोबाइल जोन है एक तरह से। यहाँ पे सभी व्हीकल्स के शोरूम है, कार, टू व्हीलर, ट्रैक्टर, कमर्शियल व्हीकल। ये हमारे मित्र का शोरूम है अशोक लेलैंड का। चाय की धड़ी पे आए हैं, गाड़ी का काम करवा के वापस जा रहे हैं। और मौसम देखो बहुत शानदार हो गया, बादल हो गए, बारिश की उम्मीद है कि बारिश होगी, बाकी उमस है अभी। वापसी जाते हुए चलिए अब आपको रात का कुछ नज़ारा दिखाते हैं। खूबसूरत चौराहे जब रात को लाइट्स जलती हैं तब कैसे लगते हैं। निकल गए हैं घर से, देखिए सामने लाइटिंग देखिए। सबसे पहले हम लोग फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे। साइड में जो लाइट्स हैं वो देखिए। वो देखिए शहर का दृश्य, जो सामने लाइटिंग्स आपको नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है छोटे छोटे दीपक लगा रखे हैं कहीं पे। चंबल पुल पे चमचमाती हुई लाइट देखिए। आज अर्जुन जी वाली लाइट नहीं है, वरना ये बहुत खूबसूरत दिखती है रात में। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, एकदम बढ़िया। चंबल पुल ख़त्म हो रहा है।
और हम विवेकानंद जी की मूर्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए कितनी खूबसूरत लाइटिंग है घरों के ऊपर, बहुत ही सुंदर। आज इसी तरह की लाइटिंग से आपको दिखाएंगे। सामने चौराहा है आपके, इस पे ग्लोब बना हुआ है और एक सैनिक एक छोटी सी बच्ची के साथ बैठा हुआ है। बहुत ही सुंदर दृश्य भी है और बहुत ही सुंदर चौराहा है ये। इसको हम पूरा दिखाते हैं आपको घुमा के। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये। सैनिक को बच्ची फूलों का एक गुलदस्ता दे रही है। बहुत ही खूबसूरत चौराहा है ये वाला। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको और आगे के दृश्य दिखाते हैं। सामने से हम अंडरपास निकलेंगे। अंडरपास बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया हुआ है, यहाँ पे आप खड़े होकर फोटो खिंचवाइए। कितना कितना बढ़िया बन रहा है एकदम। पौधे, ग्रीनरी। राइट साइड में देखिए ये कितना अच्छा बनाया हुआ है। इधर लेफ्ट साइड में भी सेम गार्डन लुक दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा वो बनाया हुआ है। दीवारों पे जिस तरह से चित्र उकेरे गए हैं, इतने खूबसूरत चित्र हैं। पास से बाहर निकल गए हैं। बाकी आपको दूसरी साइड के भी दर्शन करा सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत अंडरपास बनाया हुआ है। बहुत ही आकर्षक, एकदम हरा भरा। और अब देखिए जो सामने चौराहा है, ग्लोब पे जो सैनिक बैठा हुआ है, कितना अच्छा दृश्य लग रहा है यहाँ से। एक और खूबसूरत चौराहा अदालत चौराहा कहलाता है ये। देखिए कितना सुंदर, एकदम सफेद संगमरमर की तरह लग रहा है बिल्कुल। 4 हाथी, 4 तरफ, बीच में एक पिलर, एक तोप लगी हुई है। इधर आपके BR अम्बेडकर जी। हाँ, राइट साइड में देखिए ये नेहरू उद्यान है। ये सामने नेहरू जी की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ से ये नेहरू उद्यान शुरू हो रहा है। लाइटिंग थोड़ी सी कम है, बहुत खूबसूरत अभी भी लग रहा है। वैसे हरियाली बहुत है। इस तरफ ये देखिए भीमराव अम्बेडकर की लगी हुई है और एक मंडप बना हुआ है जैसे खम्भों के साथ में। कितना खूबसूरत लग रहा है। सामने शारबाग का गेट देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। और ये आगे देखिए उम्मीद क्लब। आज शाम मित्र मंडल का कोई कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी वजह से दोनों साइड्स में बहुत ही सुंदर लाइटिंग की हुई है। लाइटिंग बहुत ही बेहतरीन लग रही है। बजनों की आवाज़ भी आ रही है। साइड से बहुत ही शानदार लाइटिंग हुई है। देखिए
सुंदर सजाया हुआ है पूरा, दिखाता हूँ आपको। इसी के सामने श्याम मित्र मंडल वालों ने एक गेट लगाया हुआ है, अंदर इसका प्रोग्राम चल रहा है, भजन संध्या। अग्रसेन चौराहा कितना सुंदर सजाया हुआ है, देखिए आप, कितना खूबसूरत लाइटिंग है। देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है अग्रसेन चौराहा। फ्रंट का रात का दृश्य और चंबल नदी कितना मनमोहक लग रहा है, बहुत शानदार लग रहा है, देखो आप। और हम ये रियासत कालीन पुलिया पे चल रहे हैं वापस से। इस तरफ देखिए चंबल नदी बिल्कुल ब्लैकआउट है, पानी दिख रहा है, लेकिन अब आप इधर से रिवर फ्रंट पूरा देखिए, दोनों साइड्स पर लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही है। तो दोस्तों एक बार फिर कुछ जानकारी लेकर आपके सामने आया हूँ जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड। कल हमने बात की थी ऑन डैमेज प्रीमियम की, किन किन फैक्टर्स पर डिसाइड होता है। ऑन डैमेज प्रीमियम के बाद में आता है लायबिलिटी प्रीमियम। लायबिलिटी प्रीमियम जो होता है वो IRDA के द्वारा रेगुलेट होता है, IRDA उसे फिक्स करती है। उसमें किसी भी तरह की कोई काट छांट नहीं हो सकती। हाँ, कुछ जो आपका थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज है उस पार्ट पे हम लोग कहीं कुछ डिस्काउंट ले सकते हैं, क्योंकि जो थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज है वो 7.5 लाख रुपए तक का कवरेज देता है। लेकिन अगर आप उसमें डिस्काउंट लेते हैं तो वो 6,000 पर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब सिर्फ 6,000 ही मिलेगा। चाहे नुकसान आपका लाख का हो, 2 लाख, किसी सामने वाले का लाख का हो, 2 लाख का हो, लेकिन उसमें मिलेगा सिर्फ 6,000 रुपये। तो ये आपका 2 तरह के प्रीमियम है, एक तो ऑन डैमेज और एक लायबिलिटी प्रीमियम। अब हम बात करते हैं पॉलिसी पीरियड की। पॉलिसी पीरियड क्या है? पॉलिसी पीरियड जो होता है वो 365 दिन के लिए होता है, यानी कि 1 साल के लिए। कोई भी पॉलिसी अगर हम लेते हैं तो वो 1 साल तक कवर करती है आपके वाहन को। इसके बाद में ये आता है कि आपका जो नो क्लेम बोनस है वो क्या है। पॉलिसी में एक डिस्काउंट कंपनी द्वारा ऑफर किया जाता है, जो कि गाड़ी के मालिक के नाम होता है एक तरह से, अगर देखा जाए तो, कि गाड़ी के मालिक ने गाड़ी का अच्छे से रख रखाव किया, अच्छे से चलाया, एक्सीडेंट नहीं किया, नुकसान नहीं किया, तो उसके लिए कंपनी अगले साल उनको एक नो क्लेम डिस्काउंट देती है। ये नो क्लेम डिस्काउंट जैसे पहले साल गाड़ी खरीदी जाती है, उसके बाद में जो पहला रिन्यूअल आता है उस रिन्यूअल पे अगर क्लेम नहीं लिया गया है तो 20% का ऑन डैमेज प्रीमियम में एक डिस्काउंट मिलता है। मतलब जो ऑन डैमेज प्रीमियम आता है, बेसिक ऑन डैमेज प्रीमियम, उसका 20% उसमें से घटा दिया जाता है। तो ये नो क्लेम बोनस कहलाता है। दूसरे साल दूसरे रिन्यूअल पे, तीसरे साल और दूसरे रिन्यूअल पे ये 25% होता है, फिर 35% और फिर 45% और लास्ट जो है 50%। 50% पे ये स्टेबल हो जाता है। मतलब आगे फिर आप को जब भी नो क्लेम बोनस मिलता है तो 50% मिलता है। लेकिन अगर आप कोई क्लेम ले लेते हैं तो वही नो क्लेम बोनस अगले साल आपको 0 मिलता है, मतलब आपका डिस्काउंट 0 हो जाता है। फिर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो फिर 20% से वो नो क्लेम बोनस स्टार्ट होता है। पहले ये जो 50% था ये ज़्यादा भी हुआ करता था, लेकिन इसमें सनसेट क्लॉज लगा दिया गया। सनसेट क्लॉज लगाने के बाद में ये 50% पे रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो ये एक नो क्लेम बोनस होता है जो इंश्योरेंस प्रीमियम का, ऑन डैमेज प्रीमियम का पार्ट होता है, जिसके द्वारा आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता है किसी तरह का। आपके इंश्योरेंस करवाने के लिए आपको अपने अगर जो भी एजेंट है या जो भी कंपनी है उसको आपका रजिस्ट्रेशन की कॉपी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होती है और अपना प्रीवियस इंश्योरेंस देना होता है। इन केस कि आपका प्रीवियस इंश्योरेंस खत्म हो गया है तो आपकी गाड़ी का प्री इंस्पेक्शन होगा। मतलब पहले ये जांचा जाएगा कि आपकी गाड़ी में कहीं कोई टूट फूट तो पहले से नहीं है। उस गाड़ी का सेटिस्फैक्ट्री प्री इंस्पेक्शन होने के बाद, अप्रूवल होने के बाद आपको पॉलिसी दी जाएगी। अगर ये ब्रेक इन पीरियड 90 दिन से ज़्यादा का नहीं है तो आप नो क्लेम बोनस के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं।
अगर कोई क्लेम आपने नहीं लिया है तो आप नो क्लेम बोनस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन वो तभी तक हो सकता है कि अगर ब्रेक इन पीरियड 90 दिन से ज़्यादा का नहीं हो। नो क्लेम बोनस एक तो ब्रेक इन के केस में आपका चला जाता है, एक क्लेम लेने की दिशा में आपका चला जाता है। तीसरा ये है कि अगर ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है साल के बीच में, गाड़ी किसी और दूसरे मालिक के द्वारा ले ली जाती है, तो भी अगले साल नो क्लेम बोनस नहीं मिलता है। अब एक चीज आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि भई ये नो क्लेम बोनस अगर आप कहते हैं कि ऑनर के लिए होता है तो क्या ये नो क्लेम बोनस माइग्रेट हो सकता है? बिल्कुल, ये नो क्लेम बोनस माइग्रेट हो सकता है। अगर आप कोई भी नया व्हीकल खरीदते हैं तो आप उस नए व्हीकल पे अपना जो नो क्लेम बोनस पुराने व्हीकल का है जिसको आप सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस नो क्लेम बोनस को आप अपने नए व्हीकल की पॉलिसी पर प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको पुराने व्हीकल का एक कोई सा भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा और कंपनी से आपको लिखित में नो क्लेम बोनस प्राप्त करना पड़ेगा कि इस गाड़ी पे इतना नो क्लेम बोनस चल रहा था जिसको ट्रांसफर किया जाए। तो वो नो क्लेम बोनस आपकी नई गाड़ी पे ट्रांसफर हो जाएगा और आपको स्टार्टिंग से ही आप डिस्काउंट, मतलब आपका डिस्काउंट जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। इस तरह से नो क्लेम बोनस आपका माइग्रेट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर कहूँगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें प्लीज़। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग मेरी जो है वो हौसला अफजाई होगी और मैं और अच्छे से आपको वीडियो बना के दे सकूँगा। धन्यवाद।